ये जी सबसे पहले ये मठ बसाया था चौरंगी नाथ जी ने, जिनको पूरनमल भी कहते हैं। उनको गोरखनाथ जी ने आदेश दिया था यहाँ तपस्या करने का। उसके बाद उनके जो चेले आए उन्होंने ये मठ संभाला था। बाद में बाबा मस्तनाथ जी भ्रमण करते हुए यहाँ आए थे। तो उन्हें जैसे यहाँ रीत होती थी पहले डेरे में कि 3 दिन तक जो कोई साधु आता है उसको 3 दिन तक कोई वो नहीं बताया जाएगा, काम या वगैरह वगैरह सेवा नहीं बताई जाएगी। उससे पहले हुआ अतिथि सत्कार किया जाएगा। तो मगर जो जो यहाँ पर साधु थे उन्होंने सीधे उनको आते ही घास पाड़ने का आदेश दे दिया था कि घास लिया हो हमारे घोड़ों के लिए। तो बाबा मस्तनाथ जी घास लेने चले गए थे। तो जब वे घास लेके आए तो उनके सिर से एक हाथ ऊपर गठड़ी चल रही थी और वे जो घास लाए तो साधु बोले कि इसको यहीं रख दे, कि कुछ आप इस एरिया में छोड़ के भी आए हो या सारा लिया है। तो बाबा मस्तनाथ जी ने ये कही थी कि अढ़ाई छोड़ाया, मतलब अढ़ाई छोड़ाया। तो उसके बाद ये डेरा इसी बात पे है कि जी यहाँ सिर्फ 2.5 साधु रह गए थे, 2 सीधे और एक ओगड़। मतलब ओगड़ वो होता जिसके कानों में कुंडल नहीं होते। तो उसके बाद फिर ये डेरा धीरे धीरे नष्ट हो गया था। फिर बाबा मस्तनाथ जी ने वापिस आके यह डेरा वापस बसाया था। तभी से ये बाबा मस्तनाथ जी की गद्दी चली है। और ये धुआं है चौरंगी नाथ जी का। बाबा मस्तनाथ जी का उस साइड यूनिवर्सिटी में, और जो उनके 2 चेले थे रमपत मान दाता उनका धुआं दूसरी तरफ बस। और उसके बाद फिर जी महंत जी हुए हैं, तोतानाथ जी आए, फिर मेघनाथ जी आए, फिर मोरनाथ जी आए, चेतनाथ जी आए, पूरननाथ जी, सरयोनाथ जी, चांदनाथ जी और अब बालकनाथ जी। 8वीं पीढ़ी है अभी। तो अब महंत जी हैं, बालकनाथ जी और सांसद हैं। अभी क्या आप लोगों को उम्मीद है? हाँ बिल्कुल, उम्मीद पूरी पूरी है जी, बनेंगे। सीएम के पद के दावेदार हैं, जरूर बनेंगे, बनने भी चाहिए। ठीक। कितने साल का इतिहास है मठ का? 11वीं सदी के लगभग, हाँ तब से है जी। बालकनाथ जी देखो हमारे साधु हैं। पहले बाबा खेतानाथ जी के शिष्य थे, फिर गुरु चांदनाथ जी ले आए थे यहाँ उनको। फिर उनने पाला पोसा, पढ़ाया लिखा, उनने बहुत सेवा की यहाँ। हनुमानगढ़ भी बहुत सेवा की बाबा जी ने। तो महाराज जी के बहुत प्यारे शिष्य थे, ये चांदनाथ जी के बहुत प्यारे शिष्य थे। ये देखे भी ये मठ को संभाल सकते हैं। गुरु जी बीमार हो गए थे, फिर गुरु जी ने देखा भी ये मठ को संभाल सकता है, तो जी इनको गद्दी सौंप दी थी, इनको जिम्मेवारियाँ सौंप दी बाबा जी को। फिर इनने भी जी बहुत नाम किया है, बहुत तगड़ी मानता है। हमारे यहाँ बाबा का कामड़ और बेली चढ़ता है, माने तो मांगते हैं लोग। बहुत ही मतलब वाह है बाबा जी की। पूरे देश से होते हैं यहाँ से, पूरे स्टेट से, MP राजस्थान, यहाँ से उत्तराखंड में, तो तकरीबन पूरे देश से हम देखे। हमने यहाँ जब मेला भरता है, इसमें मार्च में भरता है, उस टाइम तीनों दिन काफ़ी आदमी आते बाहर से भी, अंग्रेज भी आते हैं यहाँ से। हाँ अंग्रेजी भगत हैं, कोई आते हैं मेले के टाइम आते हैं साधु संत। यहाँ के देखो बाबा मस्तनाथ जी की बहुत अच्छी मान्यता है। हम तो पहले भी कई बार आ चुके हैं, चारनाथ जी महाराज के टाइम में आए कई बार। और मतलब वो बहुत बड़े सिद्ध पुरुष हुए थे बाबा मस्तनाथ जी, जिनकी समाधि यहाँ है। अखंड ज्योति भी जलती है करती है। हाँ बालकनाथ जी उनसे मिलने के लिए आए थे हम तो, मतलब हाँ लेने में भी वो बाहर गए हैं, नीचे पूछते कहाँ मिलेंगी। हाँ चारनाथ जी महाराज भी तो थे ना, वो भी अलवर से थे, MP रह चुके, MLA थे पहले। और क्या हमारे लक्ष्मणगढ़ में, लक्ष्मणगढ़ शेखावाटी है ना, वहाँ नाथ जी का स्थान है। हम उनके अनुयायी हैं, वहाँ से जुड़े हुए हैं। मैं वैसे वही लक्ष्मणगढ़ मठ में ही रहता हूँ वहाँ। तो चारनाथ जी का भी हमारे वहाँ आना जाना था। हमारे गुरुजी जो अभी बैजनाथ जी महाराज है, उनका भी आना जाना है यहाँ। इसलिए दर्शन करने के हिसाब से उनसे भाई बालकनाथ जी से मतलब